आपसे जितेंद्र जी पूछना चाहूंगा कि भाई हमारी डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक जुडिशरी भी है, ये किस तरह से और मजबूत हो सकती है? इसमें क्या काम करने की आवश्यकता है? किन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है? किसको आवाज उठानी पड़ेगी कि ये जाके जागेगा? क्योंकि अगर इस तरफ हम देखें, पिछले कुछ सालों में जो देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशरी का स्तर भी गिरता जा रहा है। गौतम जी देखिए, ऐसा है, अगर मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, कि ये जो 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं बिल्कुल गाड़ी में 4 टायर की तरह है। अगर चारों टायर में लगभग समान हवा है तो गाड़ी चलती है। अगर चारों में अलग अलग हवा का लेवल हो तो एक टायर पूरे 3 बाकी गाड़ी को नहीं खींच सकता। आज की डेट में पहला तो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करूंगा कि हमारी कहने को डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी नहीं है, हम क्वासी डेमोक्रेसी है। नेम सेक डेमोक्रेसी, इट्स अ क्वासी डेमोक्रेसी, क्योंकि चारों के चारों स्तंभ एक ही स्तंभ में मर्ज हो गए। एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटर है। अब इस देश की जनता ने लेजिस्लेचर को इतना बड़ा मैंडेट दिया कि उसको दूसरे ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। ये बदकिस्मती है कि पिछली 2 लोकसभा में तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन क्वालिफाई नहीं करा, क्योंकि किसी पार्टी की 10% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है इंडिपेंडेंटली। सो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर कुछ भी कानून पास कर सकता है, उसके पास बाय हुक और बाय क्रुक मेजॉरिटी है दोनों हाउसेज में। दूसरे हाउस में नहीं है तो वो सीबीआई मदद दे देती है और वो कुछ पार्टीज रीजनल मान जाती हैं और वो पास हो जाता है सब कुछ। एग्जीक्यूटिव उन्हीं का है, मीडिया उन्हीं का है जैसा आपने कहा, और जुडिशरी भी धीरे धीरे जो शीर्ष पद पे हैं वो या तो पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, या उनके टेन्योर में उन पे केसेस आ जाते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जिसकी वजह से वो फिर सरेंडर कर जाते हैं। तो बाय हुक बाय क्रुक आज चारों के चारों स्तंभ एक में मर्ज हो गए हैं। और ये सारी की सारी स्थिति एक बार इमरजेंसी के टाइम में भी आई थी, जब मीडिया शेयर तो था लेकिन मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया था और जुडिशरी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय भी इस देश को अगर बचाया था तो जुडिशरी ने ही बचाया था। इमरजेंसी के टाइम पे भी अगर एक ही स्तंभ ऐसा था जिसने बाकी 3 स्तंभ को गिरने से बचाया या वापस डेमोक्रेसी रिस्टोर की, तो वो जुडिशरी है। तो मेरे हिसाब से जुडिशरी की हालत आज वो है कि उसे हनुमान की तरह, जैसे हनुमान को जामवंत ने पुल पार करने से पहले उसकी शक्ति का उसको आभास कराया था, जुडिशरी को ये मानना पड़ेगा कि मायोपिक विजन छोड़ के ये छोटी मोटी पोजीशंस को, कल को ये जुडिशरी जिंदगी भर के लिए इसको भी कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन बना दें। आज वही ऐसे हैं कि ना केवल अपनी गरिमा बचा सकते हैं बल्कि बाकी 3 स्तंभ को भी वापस रिवाइव कर सकते हैं। So बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, वो ना अवेयरनेस हैज टू कम एट द जुडिशरी लेवल। जी सोमेश अरोड़ा जी। जी, ये 2-3 चीजें इसमें काफी जाहिर करके कहना चाहूंगा जी। क्या चीजें हैं जो गलत हुई पिछले कुछ सालों से। जब आप एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करते, एक डेमोक्रेसी में जो 10 करोड़ से ऊपर है, कोई भी पार्टी आएगी उसको एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन स्किल चाहिए, उसको एक्सट्रीम सपोर्ट बेस चाहिए, उसको एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट सपोर्ट बेस चाहिए, और वो पावर में आता है आफ्टर इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर। एक आपको लेजिस्लेचर का हेड बनने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से बहुत ज्यादा है, जो एक एग्जीक्यूटिव का कैबिनेट सेक्रेटरी बनने से बहुत ज्यादा है, या एक प्रेस कमीशन का चेयरमैन या जो भी है वो बनने से बहुत ज्यादा है। जब ऐसा आदमी पावर में आता है तो उसकी क्रेविंग होती है कि मैं इतनी मेहनत करके आया हूं, एक शॉर्ट टर्म के लिए आया हूं 4-5 साल के लिए, वाई आई शुड नॉट सबजुगेट एवरी अदर इंस्टीट्यूशन टू माई सेल्फ। और सबकी कमजोरियां हैं, एग्जीक्यूटिव सीनियर ऑफिसर्स हैव देयर वीकनेसेस, जुडिशरी में भी बहुत कमजोरियां हैं और वो कमजोरियां उनको मालूम होती हैं। जब आपकी कमजोरियां होंगी तो ये आपसे इंडिपेंडेंस और वो बहुत ऊंचा करेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर आप में वैसे बंदे हैं, कहीं कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, जुडिशरी में भी बहुत अच्छे हैं, मगर जब आप कंप्रोमाइज्ड हो तो आपको आगे कंप्रोमाइज करवाना बहुत आसान रहता है। तो ये मेरे को अभी लगता है, आई मे साउंड पेसिमिस्टिक, अभी ये चीजें ऐसे ही चलेंगे कुछ देर तक, जब तक कि आपके कंट्री में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते, जब तक कि आपके इलेक्शन एक्सपेंसेस कम नहीं होते, जब तक कि आपको इतना ऑर्गेनाइजेशनल और इतना सब कुछ स्किल नहीं चाहिए जिसमें आप सब चीजें मैनेज करके ऊपर आते हो, जब तक ये नहीं होगा आपको सब्जुगेट किया जाएगा। सोमेश जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है कि होना चाहिए, करेगा कौन?
करेगा तो ये देखिए सीधी सी बात है कि जब तक पार्टीज मिल बैठ के बात नहीं करेंगी। अब चलिए एक अच्छा सुझाव दिया था मोदी जी ने कि हम क्यों नहीं इलेक्शन का नंबर कम करते। अब ज्यादा इलेक्शन होगा, ज्यादा एक्सपेंस होगा। मैं जीएसटी रेवेन्यू देखता हूं, जब जब इलेक्शन होते हैं एकदम से जीएसटी रेवेन्यू में उछाल आ जाता है, तो वो मेरे को इंडिकेशन करता है कि कितना खर्चा हो रहा है हर इलेक्शन में। बार बार आप 5 स्टेट के इलेक्शन, फिर 6 स्टेट के इलेक्शन, एक तो जो भी है लेजिस्लेटिव हेड वो भागता है अपना ब्रांडिंग की वजह से, उसको जाना पड़ता है इलेक्शन के। अगर आप एज अ फर्स्ट रिफॉर्म यू शुड ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्शंस व्हिच आर हेल्ड इन 5 years टर्म, बिकॉज अल्टीमेटली आजकल इलेक्शंस इतने एक्सपेंसिव हो गए कि एक ब्रांड क्रिएट किया जाता है एट द टॉप। अब हर स्टेट में ब्रांड, एक आध स्टेट में है ब्रांड खड़ा हो जाता है, जो कि इतना भी कई बार भारी होता है कि उस सेंटर के लेवल के ब्रांड को भी काउंटर कर देता है। बट इट डजंट हैपन बिकॉज ब्रांडिंग में इतना खर्चा हो रहा है, कॉर्पोरेट का इतना पैसा आ रहा है हर एक के अंदर, कि ये सारी चीजें बहुत जटिल हो गई हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। वी कैन नॉट टेक इट ऑन इंडिविजुअल लेवल, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डिबेट चाहिए इन चीजों को करेक्शन करने के लिए। क्या क्या चाहिए, सिर्फ एक एग्जांपल है नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जहां गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, और कहीं पे अभी जो है स्टेट फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है। उसको कैसे लाना चाहिए, क्या चाहिए, बहुत एक खुले मन से डिबेट चाहिए इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल, वो डिबेट तभी हो पाएगी जब सरकारें चाहेंगी, जब उनका मन होगा, जब उन्हें लगेगा कि इससे उनका कोई नुकसान नहीं है, तभी वो, मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट और इस तरह के जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसका प्रयास किया जाए। नहीं तो आप कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट जुडिशरी और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट जर्नलिज्म भी बढ़ रहे हैं।